Recording in progress. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। सेशन हमारा दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और हम सब ने इसको कैमरा ऑन करके अटेंड करना है। ये सेशंस हमें हेल्प करते हैं हमारी फिटनेस को वापस लेके आने के लिए। हम हमेशा फिट रहें, हेल्दी रहें और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकें। उसके लिए ये कम्युनिटी, ये सेशन, ये सिस्टम, ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठना पड़ेगा। आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आधा घंटा अपने लिए निकालिए ताकि आप जानकारी लें, उसको अपनी लाइफ में ऐड कर सकें और उसको अपनी लाइफ में यूज करके अपने आप को सेहतमंद बना सकें। सो उसके लिए ये सेशंस, ये कम्युनिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी यहाँ पे जानकारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो कंटेंट भी जितना भी आपको, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो सकती है। आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी सेहत को अच्छा रखने में। मैं अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन, मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया था 4 साल पहले। उससे पहले नॉलेज नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी, खाना पीना बहुत ज्यादा ऊपर नीचे था। खाने पीने की नॉलेज ना होने की वजह से कई बार स्किप हो जाता था, कई बार लेट खाना खाते थे, रूटीन सेट नहीं था, एक कंसिस्टेंट रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन जैसे इस सिस्टम को ज्वाइन किया, जैसे ही सिस्टम को ज्वाइन करके अपने आप पे काम करना शुरू किया, पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हुआ है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज किया, रूटीन को सेट किया और न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझकर उसको अपनी डाइट में ऐड किया। न्यूट्रिशन को जैसे ही लेना शुरू किया, सारे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होने शुरू हो गए। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। इसी न्यूट्रिशन को लेकर बेटे ने 15 से 16 kg वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हमारे पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अमेजिंग हो चुका है। मैं चाहूंगी जिनके हैंड रेज हैं एटलीस्ट वो अपना कैमरा ऑन करें, नहीं तो वो हैंड डाउन कर सकते हैं। बिकॉज जिनके कैमरा ऑन नहीं है वो हैंड रेज ना करें, जिनके कैमराज ऑन है वो फ्रंट पेज पे आ सकते हैं। या फिर आप अपने कैमराज ऑन कीजिए, अटेंटिव होकर बैठिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, ताकि आपको चीजें समझ में आई। जिनके कैमराज ऑन है वो सभी अटेंटिव होकर बैठे हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है विसरल फैट। जब भी हमारा स्कैन होता है, हमारे कोचेज हमारा स्कैन करते हैं, सबसे पहले वो बात ही करते हैं कि आप अपना स्कैन करवाइए ताकि हम आपके पैरामीटर्स को चेक कर सकें, ताकि हम देख सकें कि आपके शरीर में क्या क्या चीजें जो हैं वो किस तरीके से चल रही हैं। तो जब आपका स्कैन होता है तो उसमें आपका वेट, आपका बीएमआई, सारी चीजें चेक होती हैं। उसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर विसरल फैट, ये हमने सिस्टम से पहले कभी नहीं सुना था, ना ही इसके बारे में कोई जानकारी थी, ना ही सिस्टम से पहले किसी ने गाइड किया था कि विसरल फैट भी कोई चीज होती है और उसको आपको ध्यान रखना होता है। इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, किसी ने नहीं बताया था, किसी ने गाइड नहीं किया था। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद एक सिंपल सा कोच जो सिर्फ हमारे पैरामीटर्स चेक कर रहा है, वो हमें बताता है कि विसरल फैट आपको ध्यान देने लायक एक ऐसा पैरामीटर है जिसकी वजह से आप अपना वेट मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। विसरल फैट हमारा एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा पैरामीटर है जिसके ऊपर हमारी सेहत डिपेंड करती है, जिसके ऊपर हमारे बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीज तक टिके हुए हैं। तो विसरल फैट सिर्फ एक वेट का मसला नहीं है, बल्कि हमारे हार्ट, हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ और हमारे जो लाइफस्टाइल डिसीज हैं, लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं, उनके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। एक बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस या स्लीप, ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हमें अपना विसरल फैट को भी मैनेज करना है। हम सब शीशे में देखते हैं फैट बढ़ा हुआ है, लेकिन अंदर एक जो छुपा हुआ फैट है, जो अक्सर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इस विसरल फैट की वजह से ही वेट बढ़ना और उसके साथ साथ वेट के साथ साथ एक वेट बढ़ना तो ठीक है, लेकिन वेट बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज, हार्ट डिसीज, हार्मोनल इम्बैलेंस,
ये सारी चीजों का भी कारण बन सकता है ये विसरल फैट। और ये विसरल फैट बहुत सारे डिसीज को, मतलब शुरुआत करने के लिए, ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है आपका विसरल फैट, आपके लाइफस्टाइल डिसीज जो है उनका खतरा, उनका रिस्क बढ़ता जाता है। सो विसरल फैट क्या होता है और किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। विसरल फैट एक इंटरनल फैट होता है जो आपके इंटरनल ऑर्गन के आसपास एक लेयर की तरह होता है। जैसे लीवर हो गया, आपकी आंत हो गई, इंटेस्टाइन, आपके पैनक्रियाज, इसके जो आसपास जमा होता है एक लेयर होती है, वो एक ताकि आपके ऑर्गन्स आपस में ना टकरा सके। वो लेयर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको आपस में ना टकराने के लिए वो लेयर होती है। लेकिन ये फैट जब आपका बढ़ना शुरू होता है तो आपके मसल्स जो हैं वो टूट के निकलने शुरू होते हैं। आपका जब विसरल फैट बढ़ना शुरू होता है, आपके जो मसल्स हैं वो टूट के निकलना शुरू हो जाते हैं। मेरी तरफ से मैम बिल्कुल सही है। आप एक बार अपनी तरफ से नेटवर्क चेक कीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार हैंड वेव कर दीजिए ऐसे, अगर आवाज आ रही है। सभी को नेटवर्क ठीक लग रहा है? आवाज, वीडियो ओके। तो मीनाक्षी मैम आप अपनी तरफ एक बार चेक कर सकते हैं, शायद आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम हो। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। सो बात करेंगे विसरल फैट की, तो पेट के जो आसपास का एरिया है वहां पे आपका एक फैट जमा होता है जिसका दूसरा नाम एक्टिव फैट होता है। वो एक्टिव फैट जो है वो आपके हॉर्मोन्स, आपके ऑर्गन्स के काम में दखल अंदाजी करता है। वो एक्टिव फैट क्यों है? क्योंकि वो हमेशा, वो चुपचाप नहीं रहता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने का काम करता है। सो विसरल फैट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, जानना। ये हमारा एक इन्फ्लामेटरी केमिकल जिसको हम साइटोकाइंस बोलते हैं, वो निकालते हैं। ये जो एक्टिव फैट है, हमारा विसरल फैट है, ये बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। जब आपकी इन्फ्लामेशन बढ़ती है, आपकी इंसुलिन जो है वो काम करना ऊपर नीचे हो जाता है उसका। कैसे? वो इफेक्ट हो जाती है। फिर जब आपकी इंसुलिन इफेक्ट होती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब उसकी सेंसिटिविटी जो है वो डे बाय डे कम होने लगती है। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, डायबिटीज का रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है, डायबिटीज का खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं आपके विसरल फैट की वजह से। कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, ये बढ़ता है आपका अगर विसरल फैट बढ़ा हुआ है। मतलब आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, ज्यादा स्ट्रेस लेंगे, ज्यादा गिल्ट फील करेंगे अगर आपके बेली के आसपास, आपके पेट के आसपास का एरिया बढ़ा हुआ है। तो आपको स्ट्रेस हार्मोन जो है वो आपके ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, बढ़ते हैं। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, ये जो पेट का एरिया बढ़ा हुआ है ना, ये सिर्फ वहीं पे काम नहीं कर रहा है या वहीं पे नहीं बढ़ा हुआ है, ये आपको इंटरनली बहुत सारी चीजों में दखल अंदाजी कर रहा है। आपका विसरल फैट आपकी बहुत सारी चीजों में दखल अंदाजी करने का काम कर रहा है। एक होता है सबकुटेनियस फैट जो हमारे बिल्कुल स्किन के नीचे होता है, वो बिल्कुल शांत रहता है। जो हमारा सबकुटेनियस फैट है स्किन के बिल्कुल नीचे होता है। लेकिन जो हमारा विसरल फैट है ये चैटर बॉक्स की तरह काम करता है। मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ केमिकल सिग्नल भेजता रहता है बॉडी के हर सिस्टम में, अपने आप को, अपनी टांग फंसाता है, अपने आप को एक उलझन सी पैदा करने का काम जो है वो विसरल फैट करता है। इसीलिए इसको एक्टिव फैट बोला जाता है कि वो हर किसी के काम में ना टांग फंसाता है, वो हर किसी के काम में कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस करता रहता है। इसीलिए इसको एक्टिव फैट बोला जाता है। सो एक्टिव फैट विसरल फैट का दूसरा नाम है। लेकिन क्यों है? क्योंकि इसी की वजह से हमारे जितने शरीर में एनर्जी स्टोर होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स का काम था वो इफेक्ट होता है। आपके इंसुलिन का काम जो था वो भी इफेक्ट होता है। आपके जो हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए थे वो प्रॉपरली हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं। केमिकल सब्सटेंस बनाता है और पूरी बॉडी के इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करने का काम विसरल फैट का होता है, जिसको हम एक्टिव फैट भी बोलते हैं। इसलिए ये जो एक्टिव फैट है, ये जो विसरल फैट है, अगर ये आपका बढ़ा हुआ है, अगर ये आपकी रेंज जो हम 0 से 5, 1 से 5 के बीच में आपका विसरल फैट होना चाहिए, अगर ये उससे बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके ऑर्गन्स, जितने भी अंदर ऑर्गन्स हैं, वो सारे इफेक्ट हो रहे हैं।
आपका लीवर, आपका हार्ट, आपका पैनक्रिया, ये सारे आपके ऑर्गन्स जो हैं वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, जस्ट आपके विसरल फैट बढ़ने की वजह से। हर जगह इंटरफेरेंस करता है विसरल फैट। बीच बीच में वो अपने सिग्नल, केमिकल सिग्नल भेजता रहता है बाकी के ऑर्गन्स को कंफ्यूज करने के लिए, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होता है फीमेल्स में। बहुत सारी चीजों में हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से फीमेल्स में दिक्कतें आ रही हैं। इंसुलिन का सही से काम ना कर पाना, ये विसरल फैट का काम है। इसीलिए जब भी आप देखेंगे, जब भी किसी का चेक करते हैं, पैरामीटर्स को चेक करते हैं, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? विसरल फैट को ऐसे चेक करते हैं कितना बड़ा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी लीवर की फंक्शनिंग, आपका हार्ट का जो काम चल रहा है, आपके जो इंटेस्टाइन का काम है, आपकी इंसुलिन सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये सारी चीजें आपकी जो है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होना, इंसुलिन का सही से काम ना करना, लीवर के फंक्शंस में डिस्टरबेंस होना, लीवर प्रॉपरली डाइजेशन नहीं करता है, फैट को ज्यादा स्टोर करता है, और आपके हार्ट पे स्ट्रेस आता है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट होता है। ये सारी चीजें आपकी विसरल फैट बढ़े हुए होने की वजह से होता है। मतलब ऑर्गन्स के आसपास की जो लेयर है वो जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा बड़ी हुई है। इसके बढ़ने पे बहुत सारे नुकसान होते हैं। डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर विसरल फैट आपका बढ़ा हुआ है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ता है। बॉडी इंसुलिन को पहचान ही नहीं पाती है जब आपका विसरल फैट बढ़ता है। मतलब आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है, जो आप खा पी रहे हैं उससे जो शुगर में कन्वर्जन हो रही है, वो कन्वर्जन होने के बाद वो शुगर आपकी बॉडी में कंट्रोल नहीं हो पा रही है। दूसरा, हार्ट डिसीज का मेजर रिस्क है विसरल फैट। अगर आपके अंदर विसरल फैट का जो लेवल है, जो उसका रेंज है, वो बढ़ा हुआ है, सबसे ज्यादा आपका जो स्ट्रेस पड़ेगा वो आपके हार्ट पे पड़ेगा। इसकी वजह से केमिकल जो आपके अंदर रिलीज होते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल खाने पीने की बजाय विसरल फैट अगर बढ़ा हुआ है तो उससे ज्यादा खतरा है बढ़ने का। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी हाई होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर क्या होता है? आर्टरीज में ब्लॉकेज होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। फिर आपके हार्ट पे स्ट्रेस प्रेशर आता है जब आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज बढ़नी शुरू हो जाती है। इसी वजह से विसरल फैट आपके लिए बहुत खतरनाक है अगर वो बढ़ा हुआ है। कुछ लोगों का हमने विसरल फैट चेक किया, 20 प्लस है, 20 प्लस है। वो बहुत खतरनाक है आपके हार्ट के लिए, आपके लीवर के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ाने के लिए। ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है अगर आपका विसरल फैट 20 प्लस है। उसको वापस लेके आइए, उसको 5 उसका जो नॉर्मल रेंज है वहां तक लेके आइए। अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब आपकी आर्टरीज में प्लाक जमा हो रही है, ब्लॉकेज बढ़ने का खतरा है। आपकी ब्लॉकेज बढ़ रही है डे बाय डे। ब्रेन की फंक्शनिंग और आपका जो मूड स्विंग्स होते हैं, कभी उदास, कभी गुस्सा, कभी आप बहुत ज्यादा सैडनेस फील करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ये सारे आपके काम डिस्टर्ब होते हैं आपके विसरल फैट की वजह से। क्योंकि वो एक जगह डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो हर जगह डिस्टर्ब करता है। आपके ब्रेन को भी डिस्टर्ब कर रहा है, आपके मूड को भी डिस्टर्ब कर रहा है। इन्फ्लामेटरी केमिकल्स निकलते रहते हैं और आपके ब्रेन और मूड जो आपका रेगुलेट होता है उस पे असर डालना शुरू कर देता है। आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, आपकी मेमोरी लॉस, आपका मेमोरी कंफ्यूजन, आप डिसीजन नहीं ले पाते, सारी चीजें आपकी इफेक्ट होती हैं अगर विसरल फैट आपका बढ़ा हुआ है। क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपना काम कर रहा है, वो हर किसी के काम में अपनी टांग अड़ा रहा है, वो हर किसी के काम में दखल अंदाजी कर रहा है। आपको समझना है विसरल फैट, हमें उसको कम करना है। उसका जो काम चल रहा है, एक इंफ्लामेटरी केमिकल्स जो बार बार रिलीज करके बाकी के काम को डिस्टर्ब कर रहा है, हमने उसको कंट्रोल करना है। उसके लिए आपको अपना विसरल फैट अपनी रेंज में लेके आना, कम करना पड़ेगा। और अगर कम है उसको ज्यादा करना पड़ेगा। कम वालों के लिए भी खतरा उतना ही है। अगर आपका कम विसरल फैट, क्योंकि एक लेयर तो चाहिए ना, आपके ऑर्गन्स काम करें, अच्छे से काम करें, पंप करते हैं आपके ऑर्गन्स, ऐसे पंप करते हैं। जब वो पंप करते हैं तो आपके ऑर्गन्स आपस में ना टकरा पाए, उसके लिए वो लेयर का काम, वो पतली सी जो लेयर है विसरल फैट है, उसका वो काम है।
फैटी लिवर डिसीज होने का खतरा बढ़ जाता है अगर आपका विसरल फैट बढ़ा हुआ है। 99 केसेस में विसरल फैट बढ़ा हुआ ही मिलता है, कम नहीं होता, कम बहुत रेयर होता है। मैक्सिमम केसेस में विसरल फैट आपका 5 से ज्यादा होता है, बढ़ा हुआ होता है, 8 है, 10 है, 12 है, किसी का 20+ है। आपको अपना विसरल फैट वापस रेंज में लेके आना है, क्योंकि उसकी वजह से लाइफस्टाइल डिसीज के खतरे ज्यादा हैं। फैटी लिवर डिसीज होने का खतरा विसरल फैट की वजह से होता है। जब विसरल फैट आपका ज्यादा होता है, लीवर के अंदर भी फैट जमा होना शुरू हो जाता है। आपका लीवर भी फैट को स्टोर करना शुरू कर देता है, जिससे आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होने का खतरा बढ़ जाता है। इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। विसरल फैट बॉडी में लो लेवल इन्फ्लामेशन को कॉन्स्टेंटली बना के रखता है। मतलब आपके अंदर एक इन्फ्लामेशन कॉन्स्टेंटली बनी रहेगी। ये इन्फ्लामेशन टाइम के साथ साथ बॉडी के जो सेल्स हैं उसको डैमेज करना शुरू कर देती है। अगर आपके शरीर में लगातार इन्फ्लामेशन है, आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो फिर मरने शुरू हो जाते हैं, अगर लगातार इन्फ्लामेशन आपके शरीर में बनी रहती है। आपके शरीर के जो बॉडी के सेल्स हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए विसरल फैट को हमें एक रेंज में, उसकी जो रेंज है उसमें रखना है। हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे मैंने बताया, आपके विसरल फैट की वजह से एस्ट्रोजन, आपका कॉर्टिसोल, आपका लेप्टिन, ग्रेलिन, इंसुलिन, ये सारे हार्मोन्स आपके जो हैं वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। विसरल फैट उनके काम में भी दखल अंदाजी करता है। फिर पीसीओडी, थायराइड, वेट गेन, इनफर्टिलिटी, ये सारे इश्यूज, हेल्थ इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। अगर आप विसरल फैट को कम करते हैं, रेंज में रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी नॉर्मल होनी शुरू हो जाती हैं, अपने आप रिकवर होनी शुरू हो जाती है। बॉडी उसको रिकवर करना जानती है। पर हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा विसरल फैट की वजह से ये चीजें हो रही हैं। अगर विसरल फैट आपका सही से काम कर रहा है, सही रेंज में है, तो आपके ये जितने हेल्थ चैलेंजेस हैं आप उनसे बच सकते हैं, अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप का बचाव कर सकते हैं। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है कि विसरल फैट की वजह से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज के रिस्क हो सकते हैं। कैंसर तक का रिस्क होता है अगर विसरल फैट लगातार बढ़ा रहे। अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपका विसरल फैट बढ़ा रहता है, आजकल ब्रेस्ट कैंसर और कॉलन कैंसर, इनका रिस्क बहुत बढ़ गया है। ये कुछ स्टडीज में पाया गया है कि विसरल फैट ज्यादा होने की वजह से ब्रेस्ट कैंसर और कॉलन कैंसर होने का खतरा बढ़ा हुआ है। सो विसरल फैट सिर्फ एक एक्स्ट्रा वेट नहीं है, ये एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है। साइलेंटली अंदर ही अंदर आपके जो ऑर्गन्स है, पहले उनके काम को डिस्टर्ब करना और फिर धीरे 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 उनको डैमेज करने का काम करता है। ये जो इनके केमिकल्स निकलते हैं उसकी वजह से हमारे फिर बहुत सारे हेल्थ, छोटी छोटी बातें हम डेली रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, लेकिन फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उसका एक्चुअल रीजन क्या है? वो जो केमिकल रिलीज हो रहा है आपके विसरल फैट की वजह से, वो आपके अंदर ही अंदर ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। फिर कभी आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन। फिर हम सोचते हैं काम की वजह से, या हम स्ट्रेस ले रहे हैं, या हमारा जो खाना पीना आज हमने कुछ एक्स्ट्रा खा लिया था उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो गया। एक्चुअली में आपका विसरल फैट ये अंदर ही अंदर काम कर रहा है साइलेंटली। ये फैक्ट्री केमिकल्स को रिलीज कर रही है, आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रही है। तो विसरल फैट एक जस्ट एक्स्ट्रा वेट नहीं है, इसको समझना है। अगर ये लगातार बढ़ा हुआ है, बहुत सारे अंदर चीजें जो है आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं। डाइजेशन डिस्टर्ब हो रहा है, आपका जो लीवर का काम है डिस्टर्ब हो रहा है, आपका जो पैनक्रियाज का काम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं उनका खतरा बढ़ रहा है। आपके हेल्थ इश्यूज को बढ़ने का मतलब, आपके हेल्थ इश्यूज डे बाय डे इंप्रूव होने की बजाय खराब होते जा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। विसरल फैट के बढ़ने से बड़ी कॉम्प्लिकेशंस जो नॉर्मल अब देखने को मिलती है हमें, टाइप 2 डायबिटीज। जिनका वेट बढ़ा हुआ है, पेट के आसपास का एरिया बढ़ा हुआ है, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा ज्यादा है। इंसुलिन उनकी बात सुन ही नहीं रही है, और शुगर आपके ब्लड में ही घूम रही है, सेल्स तक पहुंच ही नहीं रही है। बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन सेल उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। और ये विसरल फैट की वजह से होता है, क्योंकि वो अपनी जो दखल अंदाजी कर रहा है, वो जो केमिकल रिलीज कर रहा है, उसकी वजह से इंसुलिन आपकी बात सुन नहीं रही, बॉडी की बात ही नहीं सुन रही है।
दूसरा, हार्ट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है अगर आपका विसरल फैट बढ़ा हुआ है। अगर आपके हार्ट पे प्रेशर आता है तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कैसे? आपका विसरल फैट से निकलने वाला केमिकल आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, एलडीएल जिसको बोलते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करना शुरू कर देता है विसरल फैट। ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है और फिर क्या होता है, आपकी जो नसें हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, नैरो होने शुरू हो जाती हैं। फिर क्या होता है, ब्लॉकेज और नैरो आपकी जो आर्टरीज है उनकी वजह से हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है, या ब्रेन स्ट्रोक होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। दोनों चीजें हैं, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, क्योंकि आपकी जो नसें हैं वो सिकुड़ रही हैं, नसों में ब्लॉकेज बढ़ रही है। तो आपका जो हार्ट है वो प्रेशर से आपको ब्लड जो है वो प्रेशर से ब्लड भेज रहा है, लेकिन ब्लड पहुंच नहीं रहा है। और अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है तो आपके ब्रेन पे भी असर पड़ता है। तो आपके ब्रेन और हार्ट दोनों का रिस्क है अगर विसरल फैट बढ़ा हुआ है। फैटी लिवर डिसीज होने का खतरा बढ़ता है विसरल फैट की वजह से। लीवर के अंदर भी फैट जमा होना शुरू हो जाता है, और जब लीवर का काम स्लो होता है तो फिर फैटी लिवर डिसीज, चाहे वो नॉन अल्कोहलिक है चाहे वो अल्कोहलिक है, फैटी लिवर डिसीज होने का रिस्क खतरा बढ़ जाता है। और लॉन्ग टर्म में लीवर सिरोसिस होना या लीवर का डैमेज होना ये भी हो सकता है। इसका भी रिस्क, इसका भी खतरा आपका बढ़ जाता है अगर विसरल फैट बढ़ा हुआ है। हार्मोनल इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। थायराइड इशू बहुत ज्यादा, बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है। थायराइड इशू फीमेल्स में, मेल्स में थायराइड को लेकर बहुत सारे मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। इसका मतलब हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो बैलेंस नहीं है, और उसका सबसे बड़ा कारण है विसरल फैट, जो आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स, फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। फीमेल्स में कंसीव करना, माँ बनना, ये जो चीजें हैं, ये डिले हो जाना, बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल करना, ये सारी चीजें आपकी जो है खाने पीने की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, और उसमें जब विसरल फैट आपका ऐड हो जाता है उसकी वजह से ये चीजें इफेक्ट करती हैं। आपका लाइफस्टाइल, आपका जो सोच है, आपका इमोशनल हेल्थ है, उस पे भी इफेक्ट करती हैं। आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, आपका सोचना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर धीरे 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 आप इमोशनली वीक होना शुरू हो जाते हो। चीजें आपको समझना और उसको चेंज करना, ये चीजें आपको डिफिकल्ट लगती हैं। लेकिन अगर सेहत अच्छी होगी, आप अपने आप को रिकवर इजीली कर लेंगे। इसलिए विसरल फैट एक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन को लगातार बनाए रखता है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स भी डैमेज होते हैं। हमारे शरीर के सेल्स डैमेज होने की वजह से अर्थराइटिस, अल्जाइमर, ऑटो इम्यून डिसीज, ऐसे बड़े कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अर्थराइटिस विसरल फैट की वजह से, क्योंकि वो वहां पे भी आपके जो काम है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। अल्जाइमर्स ब्रेन से रिलेटेड, ऑटो इम्यून आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, आपका इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से डिसीज का खतरा बढ़ रहा है, वायरल इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है वो बढ़ रहा है। और कभी कभी कुछ बड़े डिसीज जैसे ब्रेस्ट कैंसर या कॉलन कैंसर जैसी चीजें भी देखने को मिलती हैं, वो उसका रिस्क भी बढ़ाता है अगर आपका विसरल फैट बढ़ा हुआ है। क्योंकि इन्फ्लामेशन, हार्मोन इम्बैलेंस दोनों ही कैंसर सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अगर आपके शरीर में लगातार इन्फ्लामेशन बनी हुई है, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस नहीं हो रहे हैं, तो आपके जो कैंसर सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में, उसके ग्रो होने का रिस्क ज्यादा होता है। आपको अपने शरीर में इन्फ्लामेशन और हॉर्मोन्स दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और नींद आपकी इसमें बहुत हेल्प करती है। ब्रीदिंग आपकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत हेल्प करती है। अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब आपके जो लंग्स हैं उसका जो डायफ्राम है उस पर प्रेशर पड़ रहा है। जैसे खर्राटे आना, नींद डिस्टर्ब होना, सांस भारी होना, थोड़ी ही देर में सांस चढ़ जाना, मेटाबॉलिज्म का स्लो होना, फैट बढ़ना, वेट बढ़ना, ये सारी चीजें आपकी होती हैं अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो ये आपका विसरल फैट की वजह से हो रहा है। आपको विसरल फैट को आपको कंट्रोल करना है, चेक करना है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपका विसरल फैट कितना है। अगर नहीं पता है तो आज ही चेक कीजिए, कोच से जरूर चेक करवाइए, अपना बॉडी के पैरामीटर्स चेक कीजिए। आपके बॉडी के ऑलमोस्ट हर सिस्टम को इफेक्ट करता है विसरल फैट।
हार्ट, ब्रेन, लीवर, हॉर्मोन्स, इन सभी को साइलेंटली धीरे धीरे डैमेज करना शुरू करता है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस क्या है? बड़े बड़े रीजन, सबसे पहला हमारा रीजंस है हाई सॉल्ट एंड प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में ऐड होना। कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, वाइट ब्रेड, और ये सारी चीजें क्या करती हैं? एक्सेस इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं। फैट स्टोर होता है स्पेशली हमारे ऑर्गन्स के आसपास। ये लो जीआई फूड है। अगर हमारे खाने में, लो जीआई फूड का मतलब होता है आपके खाने में प्रोटीन कम है, फाइबर कम है। अगर आपकी लो प्रोटीन डाइट है, विसरल फैट बढ़ेगा। अगर आपकी डाइट में फाइबर कम है, विसरल फैट बढ़ेगा। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, विसरल फैट बढ़ेगा आपका। और अगर आप बहुत ज्यादा सोडियम का इंटेक कर रहे हैं, जो कि हम करते हैं इनडायरेक्टली, चिप्स, बेकरी आइटम्स, जितने भी हमारे ये ब्रेड हो गई, व्हाइट ब्रेड हो गई, जितनी भी ये चीजें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये धीरे 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 क्या करते हैं? विसरल फैट को बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड अगर हम लेते हैं, पैकेट वाला फूड हम ज्यादा यूज करते हैं, विसरल फैट के बढ़ने का खतरा ज्यादा है। हर दिन अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो साल भर में आपका 7 से 8 किलो फैट बढ़ता है अंदर। 7 से 8 किलो आपका जो फैट है वो बढ़ता है। और ज्यादा फैट मतलब ज्यादा विसरल फैट। आपका सिडेंटरी लाइफस्टाइल, ज्यादा बैठे रहना, कम मूवमेंट करना, ये भी विसरल फैट को बढ़ाता है। अगर आप डेली बेसिस पे मूवमेंट वाला काम करते हैं फिर भी अगर आपका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपके खाने पीने में कमी है। कहीं ना कहीं आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसकी वजह से विसरल फैट बढ़ रहा है। स्ट्रेस और एंजाइटी, आप सब कुछ अच्छा खाना खा रहे हैं, आपका अच्छा काम है, मूवमेंट भी है, एक्सरसाइज भी है, फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब फिर तीसरी जगह पे आपको चेक करना है आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी। आपकी बॉडी में वो बेली फैट को जमा कर रहा है, अंदर ही अंदर स्टोर कर रहा है। आपके हॉर्मोन्स, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी आपका बेली फैट बढ़ता है, आपका विसरल फैट बढ़ता है, और बहुत क्रॉनिक फैट आपका गेन होता है। अगर आपकी क्रॉनिक स्ट्रेस, लगातार स्ट्रेस बनी हुई है, तो लगातार आपका विसरल फैट बढ़ेगा। कोर्टिसोल ज्यादा होने पर आपको क्रेविंग ज्यादा होती है, खाना ज्यादा खाते हैं, फैटी फूड खाने का दिल करता है, जंक फूड खाने का दिल करता है, जिससे फिर अगेन आपका विसरल फैट बढ़ता है। अच्छी नींद ना होने की वजह से भी आपके जो हंगर हॉर्मोन्स है वो बढ़ते हैं, ओवर ईटिंग होती है, और आपका जो फैट है वो बढ़ता है। तो अच्छी नींद का लेना बहुत जरूरी है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी डाइट को चेंज कीजिए। अपनी डाइट में हाई प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन, क्वालिटी प्रोटीन लेना शुरू कीजिए। आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, फैट कंट्रोल में रहता है, आपका फैट जो है वो यूज ज्यादा होता है, आपका शरीर उसको यूज करता है फिर अपने काम करने के लिए। लो प्रोटीन, स्लो मेटाबॉलिज्म, वेट गेन। अच्छा प्रोटीन, गुड क्वालिटी प्रोटीन वाली डाइट, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, मतलब आपका वेट गेन नहीं होगा, आपका जो वेट है वो मैनेज होना शुरू हो जाता है। प्रोटीन, फाइबर रिच डाइट, और सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट अगर आपका प्रोटीन प्लस फाइबर रिच है, तो आपका बेली फैट धीरे 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 कम होना शुरू होता है। तो आपको ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आपको जब भी हम डाइट प्लान देते हैं, स्टार्टिंग आपकी जो है, दिन की जो शुरुआत है, वो आपकी न्यूट्रिशन से होती है। अच्छे न्यूट्रिशन से, प्रॉपर प्रोटीन, मल्टीविटामिन, मिनरल, वो सारी चीजें आपकी ब्रेकफास्ट में ही आपको मिलती हैं। ट्रांस फैट और जंक फूड, इन सारी चीजों को आपको अपनी डाइट से बाहर निकालना है। ट्रांस फैट विसरल फैट का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। कंट्रीब्यूटर मतलब दोनों की साझेदारी है। ट्रांस फैट आपके विसरल फैट का दोस्त है। जितना आप ट्रांस फैट, चिप्स, फ्राइड, आप पैकेट वाले स्नैक्स खाते हैं, वो सारी चीजें आपके विसरल विसरल फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ट्रांस फैट बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ाता है, ऑर्गन का फैट डायरेक्टली इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ट्रांस फैट आपके लिए बहुत खतरनाक है। तो जब भी आप कुछ पैकेट वाली चीज लेते हैं, जरूर चेक कीजिए उस पर ट्रांस फैट तो नहीं लिखा हुआ है। बहुत जरूरी। एज और फिजिकल इनएक्टिविटी, ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है, जिससे आपका विसरल फैट बढ़ता है। और वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, हाई सोडियम की वजह से आपकी बॉडी में पानी रिटेन होना शुरू हो जाता है, जिससे फिर आपके
पेट में गड़बड़ होती है, ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, फैट बर्निंग प्रोसेस आपका रुक जाता है, फिर आपका विसरल फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए वाटर रिटेंशन मतलब आपको अपने शरीर को लगातार पानी का एक जो आपको आपके कोचेस ने गाइड किया है उतना पानी आपने लेना है। आपके शरीर में जितना एक्स्ट्रा कचरा है वो बाहर निकल सके और आपकी बॉडी की साफ सफाई होती रहे। उसके लिए हाइड्रेशन, पानी पूरा पीना है आपको। और लॉन्ग टर्म में विसरल फैट अगर बढ़ता है तो उसमें पानी, वाटर रिटेंशन का भी एक हिस्सा, एक जिसे कह लीजिए हाथ होता है। तो वाटर रिटेंशन है तो आपको अपने कोच से गाइडेंस लेनी है। वाटर रिटेंशन के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट सेल्यूलोस है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में पानी रिटेन हो रहा है, सेल्यूलोस हेल्प करता है कि आपके शरीर से एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल सके। हमें क्या करना है, हमें समझना है ये जितने रिफाइंड शुगर्स हैं, प्रोसेस्ड फूड है, उनको बाय बाय बोलना है। एवरी डे आपकी फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली होनी चाहिए। वो कोई भी हो सकती है, कार्डियो हो सकती है, स्ट्रेंथ हो सकती है। जैसे आज हमने भांगड़ा वर्कआउट किया है, बहुत ही एनर्जेटिक, आपका पूरा शरीर एनर्जेटिक रहता है। साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग कुछ भी कर सकते हैं। विसरल फैट को डायरेक्टली हिट करता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली एक्टिव रहते हैं। हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है और इनएक्टिविटी यानी कि अगर आप बहुत कम एक्टिविटी कर रहे हैं पूरे दिन में, उससे बचना है। हर थोड़े टाइम के बाद, आधे घंटे के बाद थोड़ी सी मूवमेंट कीजिए, 1 घंटे के बाद थोड़ी सी मूवमेंट कीजिए। और जो चीजें हमें नहीं चाहिए, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन चीजों से दूर रहिए। फैटी लीवर डिसीज और विसरल फैट दोनों से बचते हैं अगर हम इन चीजों को यूज नहीं करते हैं। फाइबर रिच फूड चाहिए और टाइमिंग और पोर्शन कंट्रोल, ये बहुत जरूरी है। आपका रूटीन सेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका रूटीन सेट नहीं है, टाइमिंग सेट नहीं है और पोर्शन कंट्रोल नहीं है, तो आपका विसरल फैट कम नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम चीजें तो चेंज कर लेते हैं लेकिन टाइम और पोर्शन कंट्रोल नहीं करते हैं, जिससे अगेन क्या होता है, ओवर ईटिंग और इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा बढ़ जाता है। फिर अगेन आपका विसरल फैट नहीं हिलता। तो टाइमिंग, खाने पीने की टाइमिंग और पोर्शन कंट्रोल, इन चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंटली काम करना है इन चीजों पे। डेली आपका स्लीप, आपके स्टेप्स, आपकी प्रोटीन डाइट, फाइबर डाइट, शुगर फ्री, आपका जितना खाना है, प्रोसेस्ड फूड को बाय बाय करना है ताकि आपका विसरल फैट मैनेज हो सके। आपकी विसरल फैट आप उसको कंट्रोल कर सके, कम कर सके, जितनी रेंज चाहिए उतनी रेंज में आप उसको रख सके। ये चीजें हम यूज करेंगे। और अभी आप लोगों से सुनने का टाइम है, मैं टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लेती हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको जरूर दूं, आपको आप तक जरूर पहुंचे। और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है वो जरूर बताओ। अभी आप लोगों से सुनेंगे। आप सभी हैंड रेस कर सकते हैं और पेट के आसपास का एरिया अगर कम हुआ है, मोस्टली आप देखेंगे जो मेल है, जो मेल पर्सन, उनका बहुत जल्दी होता है, उनका पेट के आसपास का एरिया बहुत जल्दी कम होता है। रीजन, एक्टिविटी ज्यादा है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। फीमेल्स का थोड़ा टाइम लगता है, तो घबराना नहीं है, आपका भी होगा, लगातार काम करते रहेंगे। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे आरजू सिद्दीकी सर से। आरजू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैं आरजू सिद्दीकी, लाल गोपालगंज, प्रयागराज से। विजुअल फैट मैम मेरा भी बहुत बड़ा था। पहले तो था 29 और बहुत से दिक्कतें थी। मेरे नसों में ब्लॉकेज थे, पैर का ब्लॉकेज हो गया था, हाथ नहीं उठ रहा था। लेकिन जब से सिस्टम पे आए, खाना पीना बदला और भी सब चीज लेना चालू किया, इसका प्रोटीन सब यूज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। पैरों में दिक्कत जो थी वो भी सब सही हो गया है। हाथों का भी जो नहीं उठ रहा था मैम, वो भी सब बढ़िया उठने लगा है। इस सिस्टम से आए मुझे 8 महीने हो गया, जिसमें मैंने अपना 12 किलो वजन 3 महीने में कम किया। अब तक 16 किलो वजन कम किया। और मैं थैंक यू करता हूँ मैं अपने भानु प्रकाश का, मेरे स्पॉन्सर और जो क्या नाम है आरती मैम का, जो मुझे इस सिस्टम पे लाए। और सबसे बड़ा धन्यवाद आपका, जो आप इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज सुबह सुबह देती हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरजू सर के लिए। बहुत ही बढ़िया, 16 kg फैट लॉस हुआ है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। सुजाता जी से सुनेंगे। सुजाता मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैम थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। तो मैं बनारस की रहने वाली हूँ मैम, और मेरा बिसरल तो मैम 24 था। फिलहाल 6 महीने कंप्लीट हो गया है, बिसरल 11 पे आ गया है और बहुत से हेल्थ इश्यूज ठीक हो गए हैं मैम।
अस्थमा प्रॉब्लम हो रही थी, 4 साल से अस्थमा की दवा ले रहे थे मैम। और जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम थी, 1 साल से पीरियड ही नहीं आ रहा था। 1 ही महीने की डाइट में मेरा सब कुछ सही हो गया मैम। हैप्पी वेरी लाइफ जी ना लोगों की मदद भी कर रहा है। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुजाता जी के लिए। बहुत ही मजेदार, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। देखिए अपने आप को फिट कर रहे हैं और एक ही मंथ में हमने सिर्फ डाइट और रूटीन को फॉलो किया है, सेहत हमारी दोबारा वापस अच्छी हो रही है। डॉक्टर कामता प्रसाद सर से सुनेंगे। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। गुड पहले तो मॉर्निंग सर। आप रिता खन्ना जी के लिए आप लोग क्लैपिंग कीजिए, जिनकी वजह से सुंदर सुंदर चीजें मिल रही हैं, हम जैसे लोगों को ठीक कर रही हैं। अभी मेरा नाम है डॉक्टर कामता प्रसाद यादव, मैं भी प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आज के 3.5 साल पहले प्लग हुआ था। खाने पीने कोई नॉलेज नहीं थी, डायबिटीज 450 हो चुकी थी। ये सब चीजों को हमने सिस्टम में रहकर न्यूट्रिशन को लेके ठीक किया, और आज मैं सिर्फ लाइफ जी रहा हूँ, लोगों की मदद भी कर रहा हूँ। और हम अब विश्व फैट मेरा भी थोड़ा वो हुआ था, इसमें बहुत कम हो गया, इसमें 2 हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरी तरह मेहनत करता हूँ, अच्छी तरह हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। इसके लिए मैं अपने स्पॉन्सर राकेश सर का और विशेष तौर से आपका, जो इतना सुंदर नॉलेज देते हैं, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे डॉक्टर कामता प्रसाद सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए अपनी सेहत पे लगातार काम कर रहे हैं और आगे लोगों को भी, बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है, ये इंस्पिरेशन है, जो अपने आप को इस एज में भी फिट रखे हुए हैं। नेक्स्ट सुनेंगे डॉक्टर विशाल मौर्य लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम विशाल कुमार मौर्य है, जो कि मैं अमेठी यूपी से बिलोंग करता हूँ मैम। इतनी सुंदर सी कम्युनिटी में आए मैम, लगभग 2 महीने 26 दिन हो रहा है मैम। 2 महीने 26 दिन में 11 किलो का वजन को कम किया है मैम, जो कि मैम हमारा बॉडी स्कैन हुई थी तो मैम जैसे आप बात विजुअल फैट, तो मैम मेरा 29 था, प्रेजेंट टाइम मैम 16 हो गया है। वेरी और गुड। और उसके बाद में मैम 4 पॉइंट अपनी मसल्स को बढ़ाया है। उसके बाद में 3 पॉइंट मैम अपनी कमर को जो है लूज की मैम। हमारी वेरी स्पॉन्सर मैम सोहेल सर हैं, और कुल जो है सभी ऑफलाइन का मैम मैं जो बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ मैम, हमको इतनी जो है सुंदर सी कम्युनिटी में जो है लॉग इन करने के लिए मैम। थैंक यू मैम, अनम्यूट करने थैंक यू के सो लिए। मच सर। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विशाल सर के लिए। बहुत ही बढ़िया भाई। 2 महीने में 11 केजी फैट लॉस हुआ है, कंपेयर नहीं करना है। बहुत ही बढ़िया, मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम कर रहा है। विद्याधर साहू जी से सुनेंगे। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। मेरा नाम विद्याधर है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम का आए हुए 7 महीना कंप्लीट हो चुका है। मैंने 5 महीना में 18 किलो बेड फैट रिड्यूस करके आइडल वेट को अचीव किया है, और अभी मसल मास गेनिंग जर्नी पे हूँ। मैम विसरल फैट के बारे में तो बताऊंगा, तो मैंने जब स्कैनर पे खड़ा है ना, तो पहली बार मेरा विसरल फैट 11 था, अभी 4-5 बीच में रहता है, और मेरा फैट 27 था, अभी 18-19-20 में रहता है। और मसल मेरा पहले 32 था, अभी 41 प्लस है। तो इसलिए वेरी गुड। धन्यवाद करता हूँ इस सिस्टम को लाने के लिए, मेरा स्पॉन्सर अनिल वेरा सर, और कोच त्रिशा मैम, संजना मैम, बालचंद्र सर, आशा मैम, और दिल से धन्यवाद आपसे मैम, और सुपर मेंटर जसवीर सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विद्याधर जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और मसल मास देखिए गेन किया है, 40 प्लस मसल मास हो चुका है। बहुत ही बढ़िया। नलिनी जी से सुनेंगे। नलिनी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नलिनी फ्रॉम बैंगलोर से बिलोंग कर रही हूँ। इस सिस्टम से प्लग इन हुए मेरे 9 मंथ्स हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरा विजरल फैट पहले 18 था मैम, अभी 7 पे लेके आई हूँ। वेरी गुड। और सारा आई थैंक करना चाहती हूँ मेरा अपलाइंस को, एंड माय स्पेशल थैंक्स टू माय स्पॉन्सर अनिल सर को। थैंक यू मैम। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नलिनी जी के लिए। विसरल फैट 7 पे आ चुका है। बहुत ही अमेजिंग। ब्रजेंद्र सर से सुनेंगे। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम ब्रजेंद्र है, अमेठी यूपी से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम को ज्वाइन करने के पहले हमें तो पता ही नहीं था कि विजरल फैट बॉडी फैट होता क्या है, इसमें डिफरेंट क्या होता है। बट जब पहली बार ये पता चला कि हमारा विजरल फैट समथिंग 25 प्लस ही था, बहुत ज्यादा है ऐसा ही मैंने सुना,
तो उस पे काम करना चालू किया मैम। और जो जो आपने मना किया, जैसे प्रोसेस फूड और नमक, ये सारी चीजें, सोडियम वगैरह बहुत ज्यादा लेते थे, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा था। और मैंने सारा कुछ छोड़ा, प्रॉपर न्यूट्रिशन और आपकी गाइडेंस में रह करके 6 महीने में 20 किलो, अभी तक 32 किलो वजन कम हो गया है। लाइफ और लाइफ स्टाइल बहुत मस्त हो गई है। और थैंक यू करना चाहूंगा स्पॉन्सर देशराज सर का और राकेश सर, भालचंद सर का। स्पेशल थैंक्स मैम आपका, भरत सर का और जसवीर सर का, जिनकी वजह से पूरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा था इससे पहले, लेकिन सिस्टम में आकर के इतना कुछ सीख चुका हूँ कि लोगों को भी सिखाता हूँ, तो लोग बोलते हैं थैंक यू सर, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो थैंक यू मैम, वेरी ये गुड, कम्युनिटी थैंक यू देने के सर। लिए और इतनी नॉलेज देने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेंद्र सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग, 32 किलो फैट लॉस हुआ है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन सोचिए, इमेजिन कीजिए कितना बढ़िया होगा। और लोग तो अपने आप इंस्पायर होंगे कि अगर इनका इतना कम हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। प्रीति अजय यादव लिखा है। प्रीति जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैम कहने के लिए तो हमारा भी विसरल फैट बहुत ज्यादा था, लेकिन इस सिस्टम में आने से पहले हमें कुछ भी नहीं पता था विसरल फैट आइडियल वेट क्या होता है। हमारा वजन बढ़ के मैम 90 किलो हो गया था, जो कि सिस्टम की वजह से सही हुआ। और इस सिस्टम में आए सिर्फ थायराइड की वजह से, लेकिन काफी हेल्थ इश्यू से बोलती थी तो मतलब हाँफने लगती थी कुछ टाइम बाद। अब वो भी सही हो गया है। और काफी दिक्कतें होती थी, वो भी सही हो गया। लेडीज प्रॉब्लम थी, पीरियड, हमारा पीरियड भी नहीं सही था, वो भी सही हुआ। आरती मैम बताती थी इस सिस्टम में आने से एक चीज का मतलब प्रोडक्ट लोग काफी चीज सही होती हैं, तो हमको विश्वास नहीं था, क्योंकि शुरू शुरू में हमको बहुत दिक्कतें होने लगी थी। तो मैं उनको बोलती थी ये सब झूठ है, ये सब गलत है। जब सही हुआ तो हमको जाकर विश्वास हुआ कि ये सही है। इस सिस्टम की वजह से बहुत अच्छा है मैम। ये सिस्टम ऐसा है कि ये सिस्टम मतलब ऐसा है कि यहाँ पे जो सिस्टम की वजह से सही होता है। और थोड़ा हड़बड़ी हो जाती है मैम, बोलने में दिक्कत होने लगती है। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे प्रीति जी के लिए। एक्साइटमेंट पूरी है देखिए। और बिल्कुल देखिए, सिस्टम को जब आप ज्वाइन करते हैं ना, लगातार बैठते हैं, तब आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपके कोच ने पहले उसको इस्तेमाल किया है, फिर आपको बता रहे हैं, तो आपको तभी पता चल रहा है। अब वो इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पहले अपने आप पे यूज करते हैं, अपने आप को फिट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये चीजें सही से काम करती हैं। नेक्स्ट सुनेंगे, मोहिंदर कुमार लिखा है। मोहिंदर सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम सिस्टम को ज्वाइन किए हुए 3.5 साल हो गए हैं, और इस 3.5 साल में जो है मैंने मतलब विसरल फैट फुट में बताऊंगा तो 1 फुट कम किया है। अरे वेरी गुड जी। और मुझे खराटों की बहुत प्रॉब्लम थी। खराटों से इजाद हुआ है, सर्वाइकल ठीक हुआ है, और घुटनों की पेन थी, वो सब मतलब क्योर हुए हैं। मेरे कोच है गगन वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। 1 फुट तक आपका जो है इंचेस लॉस हुए हैं सर का, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। और देखिए 30 किलो फैट लॉस हुआ है, और ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं। हम अपने आप में चेंज लेके आ रहे हैं, अपना खाना पीना चेंज करें। सावित्री सिंह लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं सावित्री सिंह वाराणसी से बिलोंग करती हूँ। मैम इस सिस्टम में आने के बाद मुझे पता चला कि आइडियल वेट क्या होता है, विसरल क्या होता है। इससे पहले उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। और मेरा विसरल मैम 19 था, 19 से इस समय मेरा 4 और 5 पे रहता है। और मैम वेरी गुड, अपना मैं वजन टोटल 3 महीने में 15 kg, अभी तक टोटल 22 kg फैट लॉस की हूँ। वेरी और गुड। मैम अपने आइडियल से 2 kg में नीचे हूँ, मसल्स गेन कर रही हूँ। मसल्स मेरा 19 था मैम, इस समय मेरा क्या 28 है। और इस थैंक्स करते हुए इस सिस्टम कम्युनिटी का सबसे बड़ा रोल है मैम। और इस सिस्टम के बदौलत मैं बहुत सारी नॉलेज लेती हूँ। और अपने क्या है कि आरती मैम कोच स्पॉन्सर के बदौलत मैं इस सिस्टम में क्या है प्लग इन हुई। और अपने क्या है सारे दिनचर्या को चेंज की, खान पान को चेंज की, और इस क्या है कि हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ मैम। वेरी गुड, थैंक्स। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सावित्री जी के लिए। और अपने आइडियल वेट से 2 किलो नीचे जाके फिर बढ़ाकर दिखाइए। जो लोग कहते हैं ना कि एक बार कम होता है फिर बढ़ जाता है, एक बार आइडियल वेट पे आके तो देखिए। दोबारा बढ़ाना आपके लिए, आपके मसल्स गेन करना, आपको लगेगा कि टाइम लगता है, पेशेंस के साथ चलना पड़ता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता, बशर्ते आप ये सारी चीजें दोबारा से लेना ना शुरू कर दें। नेक्स्ट सुनेंगे मीनाक्षी पठानिया जी से। मीनाक्षी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग।
है और मैं हिमाचल से जुड़े हुए मैम मेरे को 16 मंथ हो चुके हैं। और जैसे आपने बोला कि आज का टॉपिक तो मिस्टर फैमिली को भी मीनाक्षी जी शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है, आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है। चलिए अभी लास्ट इन्हीं का सुनेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। जिनका रह गया है माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। सो अपनी विसरल फैट को उस पे हमने काम करना है, उसको हमने सही रखना है, मैनेज करना है। 5 से कम नहीं, 5 से ज्यादा नहीं, आपको उसको रेंज में रखना है। और आपके कोच आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। विसरल फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सिस्टम से पहले हमें नहीं पता था। हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं, इससे पहले नहीं नॉलेज थी, लेकिन आज नॉलेज है। अपने आप को सही कर रहे हैं और लोगों को भी गाइड कर रहे हैं, और लोगों को भी हम सही गाइडेंस दे सकते हैं। सो आज का सेशन यही तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।